नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और बिहार ईएसआई वैकेंसी को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट आई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट आज आपको अखबारों में देखने को मिलेगा। परिवहन विभाग की ये भर्ती जो हो कि 212 पदों की बहाली निकाली गई थी, जिसके लिए हर एक प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब बारी यहाँ पे योगदान को लेकर है। तो 10 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये योगदान के लिए डेट शेड्यूल किए गए हैं। चलिए मैं आपको इस नोटिफिकेशन से अवगत कराता हूँ और ये कहाँ से आपको मिल सकेगा ये भी आपकी जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे इसके बारे में भी एक छोटा सा विश्लेषण आपको दिया जाएगा। वैसे आप बिहार के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो बीपीएसएससी के ऑफिशियल नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, जहां पे चपरासी के इस पोस्ट के लिए करीब 1673 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। जितने भी छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं इसके लिए 600 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है, जिसका कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए, क्योंकि देखिए 20 अक्टूबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये 12 अक्टूबर के बाद पूरा सर्वर डाउन होने वाला है और हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक, जी हाँ, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और मैथमेटिक्स से संबंधित इस पुस्तक में सारे वो क्वेश्चनार आपको मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए जी हाँ इंपॉर्टेंट होंगे। 2350 पदों की यहाँ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। व्याख्या के साथ आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ 30 ऐसे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपनी तैयारी में और भी जी हाँ बड़ा योगदान ले सकते हैं इस पुस्तक के जरिए। ये पुस्तक दोस्तों चक्षुक पब्लिकेशन की है और ये आपको सिविल कोर्ट की भर्ती के लिए अपडेट की गई है। तो जल्दी करें, इस पुस्तक को ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने किसी नज़दीकी जो रिटेलर बुक की शॉप होती है वहाँ पे जाके भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सेंट्रल वेबसाइट पे आज की डेट में अभी तक इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया था कि आपको पेपर के माध्यम से और यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से जो है आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा। हो सकता है कि शाम तक यहाँ भी आपको अपडेट देखने को मिल जाए। लेकिन आप अगर दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेब पेज पे जाते हैं, जहाँ पे आपको ये ई न्यूज़पेपर का वेब पेज है, तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। परिवहन विभाग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना पत्रांक संख्या 27 सितंबर 2022 के द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद के लिए 212 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन करते हुए अन्य राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय बिहार पटना 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2022 तक योगदान करने हेतु आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो आपको ये सारा डिटेल दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, उपर्युक्त में से जो भी आलोक में यहाँ पे प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर चयनित सभी अभ्यर्थियों का परिवहन विभाग के द्वारा काउंसलिंग, जो कि अनुक्रमांक वाइज यानी कि रोल नंबर वाइज यहाँ पे दिया गया है, 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपको सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जी हाँ परिवहन विभाग के मुख्यालय बिहार पटना में जो कि है यहाँ पे, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपका इंटरव्यू का जो रोल नंबर है वो कुछ निम्नवत है, यानी कि इंटरव्यू वाले रोल नंबर से आप इसको मैच कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है 11 अक्टूबर को जो बुलाया गया है छात्रों को, ये उनका यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये 12 अक्टूबर वाले छात्रों को अपडेट किया गया है, आपको शाम के 4 बजे तक वहाँ पे रहना होगा। और 13 अक्टूबर और ये 14 अक्टूबर, ये अभी 14 अक्टूबर तक के डेट शेड्यूल किए गए हैं। ऐसे ही करके जो है ये आपको 11 नवंबर तक के सारे डेट शेड्यूल किए जाएंगे और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपको वेबसाइट्स के माध्यम से अपडेट भी किया जाएगा। आपको लगातार जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे यहाँ पे बने रहना होगा और न्यूज़पेपर भी देखते रहना होगा। किस डेट में आपका रोल नंबर आएगा ये आपको अपडेट किया जाएगा। तो 14 अक्टूबर तक का डेट शेड्यूल किया गया है योगदान करने को लेकर। अब देखिए, जब आप योगदान करने जाते हैं तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने शैक्षणिक योग्यता, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, हैवी मोटर व्हीकल्स को लेकर जो भी अपडेट दिया गया था उसको, जो भी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, अगर छूट जाएगा तो वो सारी चीज़ें लेकर जाना है आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आप लोग सारी नोटिफिकेशन में अपडेट देख लीजिएगा। और
जो भी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, अगर आप बिहार से हैं तो, अदर स्टेट से आते हैं तो आप तो जनरल में है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा इन मूल प्रमाण पत्रों का, लेकिन आप बिहार से आते हैं तो आपके लिए निवास प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी बनता है, और साथ में ओबीसी से है तो एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है। तो इस तरह से करके जो है आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है वहाँ पे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। यहाँ पे जितने भी शैक्षणिक योग्यता वाले डॉक्यूमेंट्स है वो, मूल प्रमाण पत्र हैं वो, और साथ में 6 फोटोग्राफ लेके जाना है। और सबसे एक्सपेक्टेड बात यहीं पे यहाँ लिखी गई है कि ये चीज़ें आपसे मांगी जाएगी वहाँ पे, सहित निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुँचे और समय उपस्थित होना आपका ज़रूरी है, यानी कि फिजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इस बात को यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के माध्यम से ये अपडेट दिया गया है कि आप लोगों का जो ईएसआई का योगदान करने के लिए अपडेट किया जा रहा है, आपको पहुंचना है राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, जो कि कहां पर है, बिहार पटना में है। और ये 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक है ना, 10 नवंबर दिया गया यहाँ पे, मैंने 11 नवंबर लिख दिया वहाँ पे, तो 10 नवंबर तक का ही यहाँ पे आपको ये अपडेट है और ये चीज़ें देख लीजिएगा। और यहाँ पे 4 डेट ऐसे दिए गए हैं जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का छात्रों को बुलाया गया है पहले काउंसलिंग में, पहले शिफ्ट वाइज यहाँ पे योगदान करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि 14 अक्टूबर को ख़त्म होगा ये, तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दिया जाएगा कि 15 अक्टूबर से लेकर और भी आगे जो छात्रों को 4 शिफ्टों में बुलाया जाएगा योगदान करने को लेकर, और उनकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जांच किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी अप टू डेट की है हमने। तो 212 पदों की जो बिहार में अवर निरीक्षक के, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, इसके तहत ये अपडेट आपको यहाँ से दिया गया है। और ये जाके आप जो है ऑफिशियली चेक भी कर सकते हैं इसके यह न्यूज़पेपर वाले ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।